नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में 19 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने दिया बड़ा बयान, कहा 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार पर जताई आपत्ति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने जाहिर की चिंता, कहा कोरोना टेस्ट आए नेगेटिव, साथ ही दिल्ली में सभी राज्यों के मरीजों के इलाज के लिए रोक न लगाने की अपील। अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने कुछ नियम शर्तों में दी छूट, महाराष्ट्र से सैकड़ों मजदूरों को मालिक ने हवाई जहाज से भेजा बिहार। बोकारो में भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई 120वीं पुण्यतिथि। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड में 19 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां अब काफी तेज हो गई हैं। इसी बीच जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें विधायक ने 2016 के राज्यसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर जांच की मांग की है। इसके साथ ही सरयू राय ने राज्य की आगामी राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार होने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि झारखंड में होने वाला राज्यसभा चुनाव सभी की सहमति से होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के द्वारा तीसरा उम्मीदवार देने से कई तरह से आशंकाएं जन्म ले रही, यानी कि जब से तीसरे उम्मीदवार की घोषणा की गई है उसके बाद से तमाम आशंकाएं अब सामने आने लगी हैं और तीसरे उम्मीदवार के होने से हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही है। सोलह में आरोप लगे थे, ठोस आरोप लगे थे। बाबूलाल मरांडी जी के जेबीएम ने चुनाव आयोग में जाके पिटीशन भी दिया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। बीजेपी के महेश पोदार जी एक्स्ट्रा कैंडिडेट के नाते उसमें जीत गए थे। उसमें कुछ ऑडियो सीडी भी मिला था। चुनाव आयोग ने इस पर फिर से दबाव बनाया। जब बाबूलाल जी बहुत सक्रिय हुए इसमें, तो चुनाव आयोग ने दबाव बनाया, जांच होनी चाहिए। उसमें ट्रांसफर भी हुआ लोगों का। मुकदमा भी राज्य की सरकार को दायर करना पड़ा, और मुकदमा दायर होने के बाद कोई खास अनुसंधान का काम आगे नहीं बढ़ा था। सीआईडी में मामला था। अब जानकारी मिली है कि सीआईडी इसमें जांच आगे बढ़ाना चाहती है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक पूर्व विधायक हो गए हैं जोगिंदर साहू जी थे, चमरा लिंडा थे, और लोग थे। कई ऐसे लोग थे जिन पर आशंका थी कि इनका वोट इधर उधर गया है, जिन्होंने अपने पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट किया था या एब्सेंट हुए थे। तो उसी के आलोक में जांच हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य स्थिति को लेकर बिहार बीजेपी ने गंभीर चिंता जाहिर की है और जल्द ही उनके दुरुस्त होने की मंगल कामना भी की गई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बातचीत के समय कहा है कि भगवान करे कि उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आए। साथ ही उन्होंने सीएम केजरीवाल को बिहार समेत देश के तमाम राज्यों के मरीजों के इलाज पर रोक नहीं लगाने की अपील की है। केजरीवाल जी का आज सैंपल चला गया है जांच के लिए। मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर करके जनता के बीच आए, उनका रिपोर्ट निगेटिव आए, क्योंकि वो पहले से डायबिटिक भी रहे हैं, इसलिए उनको प्रिकॉशन लेने का ज़्यादा जरूरत है। और शारीरिक रूप से ही नहीं स्वस्थ हो करके आए, बल्कि मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होकर के आए, ताकि जनता का स्वच्छ मानसिकता से सेवा करें, सारे भारत को एक माने और सारे भारत के लिए काम करने का काम करें। क्योंकि वहाँ वो एक रोक लगा दिए हैं कि दिल्ली के बाहर के लोग यहाँ इलाज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो केंद्रीय राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली पर सबका पूरे देश का अधिकार बनता है। पूरे देश में अनलॉक 1 चल रहा है और सरकार ने कुछ नियम शर्तों में छूट भी दे दी है, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों का लगातार बिहार आना जारी है। वहीं कुछ दिनों पहले एक अच्छी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें महाराष्ट्र से सैकड़ों मजदूरों को उनके मालिक ने ही हवाई जहाज के जरिए बिहार भेजा था। इसी कड़ी में पटना जंक्शन पर भी आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला,
जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन से राजस्थान से पटना पहुंचे। वहीं ईंट भट्टा मजदूरों को उनके मालिक ने टिकट कराकर उनके गृह जिले भेजा है और पटना जंक्शन उतरते ही सैकड़ों ईंट भट्टा मजदूरों ने अपने मालिक को शुक्रिया कहा है। फिर सभी अपने गृह जिले नवादा के लिए रवाना हो गए। राजस्थान से। हाँ। वहाँ पर क्या काम करते थे? ईटा का काम करते थे सब्जी का। लॉकडाउन में फंसे हुए थे? हाँ। कितने दिनों से वहाँ फंसे हुए थे? फंसे नहीं थे, फंसे तो 6 दिन से। वहाँ सोचा के जाओ, तुम लोग कागज बना गया है, चलो जाओ। अब कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं गाँव अपने अपने। हम लोग हरियाणा का, राजस्थान से आ रहे हैं। वहाँ पर क्या काम करते थे? ईटा तो भाई बोल रहे हैं, ईटे का काम करते थे। यहाँ पर फिर आ गए? यहाँ हमारा बिहार का नवादा जिला का रहने वाला। नवादा जिला का रहने वाला है। कितने लोग हैं आप? हम लोग परिवार में 7 हैं। टोटल कितने लोग आए हैं? टोटल करीब तो होगा 80-90। हाँ करूँ, सब चेकिंग हुए से चेक करके चढ़वा। कैसे हुआ था, क्या किया गया? वो मीरार में सटा करके चेक करने के। कितना पैसा लगाने में? पैसा हम लोग का सर वहीं से सब चीज भट्ठे व मालिक करवा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 120वीं पुण्यतिथि के मौके पर अलग अलग जगहों पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसी क्रम में बोकारो में नया मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर बोकारो के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित कई वरीय अधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुंडा जी की पुण्यतिथि है और हम सब जानते हैं कि इनका योगदान जो है राष्ट्रीय स्तर पे क्या है और इनके स्वतंत्रता में इनकी अग्रणी भूमिका, इनके साहस और समर्पण की गाथा हम सब लोगों ने पढ़ी और सुनी है। हम सबको इनसे प्रेरणा प्राप्त करने की जरूरत है और जो मूल्य उन्होंने निर्धारित करे उन मूल्यों को अपने भीतर संजो के रखें और समाज के सबसे जो निचले पायदान पे लोग हैं उन सब की को किस तरह से मदद पहुंचाई जाए, कैसे उन तक सब सारी विकास की योजनाएं पहुंचाई जाए, उसका भी एक तरह का एक दूरगामी लक्ष्य जो है उन्होंने अपनी कार्यशैली से निर्धारित किया था। और चूंकि मैं खूंटी जिले में भी पदस्थापित रहा हूं, वहां भी कलेक्टर रहा हूं। झारखंड में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। संक्रमित मरीजों की इसी बढ़ते क्रम में हजारीबाग जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमित पाए गए नए मरीजों को हजारीबाग स्थित HMCH में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 119 हो चुकी है, जिनमें एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46 है। इसका जांच हम लोग और आगे बढ़ाए हैं। कल हमारा जो है तो सैंपल जो आया था 19 था, टोटल टेस्टेड 49 था, जो कि झारखंड में हर जिले से हम ऊपर हैं। नंबर 1 में मेरे पास व्हाट्सएप भी आया है। और टोटल कल 49 टेस्ट हुए, उसमें 3 इनवैलिड थे, 2 पॉजिटिव थे और 44 नेगेटिव थे। तो इसका रिएजेंट मुझे कुछ कम लग रहा था, तो हमने गाड़ी भेज के आज गाड़ी भेज दिया है। तो रिएजेंट हमें लग रहा है 500 टेस्ट और मंगवा। जमशेदपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि गर्मी को लेकर गैर कंपनी इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है। पिछले मार्च महीने से ही लगातार बागबेड़ा, केताडीही, घागीडीही आदि गैर कंपनी इलाके में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। हर दिन यहां से लोग पानी को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी फरियाद पहुंचाते हैं, लेकिन बारिश का मौसम शुरू होने को है, पर क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद लोगों को पानी के लिए अब आंदोलन बाध्य होना पड़ेगा। बागबेड़ा के पंचायत प्रतिनिधि ने जुस्को कार्यालय के समक्ष CSR के तहत पानी मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर हंडी और तसली लेकर प्रदर्शन किया है। वैसे लॉकडाउन होने के कारण इन्होंने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उसको CSR के तहत इलाके में पानी नहीं पहुंचाया जाता है तो आने वाले दिनों में आंदोलन उग्र भी किया जाएगा। हम लोग आज जिसको प्रशासन के यहाँ पानी की मांग को लेकर आए हैं, हम लोग पिछले 1 महीना से प्रयासरत हैं कि हम लोग का जैसे प्रत्येक वर्ष गर्मी के दिनों में पूरे बागबेड़ा, कीताडीह, घागीडीह क्षेत्र में
जुस्को के द्वारा CSR के तहत टैंकर से जलापूर्ति की जाती है। अभी भीषण गर्मी पड़ गई है। मार्च अप्रैल से ही टैंकर से जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन आज 9 जून होने को है, लेकिन आज तक जिसको प्रशासन द्वारा टैंकर से जलापूर्ति नहीं की गई। हम लोग पिछले 25 तारीख को भी ज्ञापन देकर ये मांग किए थे कि हमारे क्षेत्र में पानी की भीषण। गंगा में जल स्तर के बढ़ने से ही हर साल बाढ़ में शहर यानी कि शहर में पानी का ज्यादा दबाव वाली जगहों पर कटाव शुरू हो जाता है, जिसे रोकने के लिए सरकार का भारी भरकम राशि खर्च भी होती है। वही कटाव रोकने के लिए फिर एक बार बाढ़ में पोस्ट ऑफिस घाट से लेकर अजगैबीनाथ घाट तक करीब 300 मीटर गंगा किनारे पर बांध बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसमें पहले गंगा किनारे का जेसीबी मशीन से सतहीकरण किया गया, फिर बल्ले लगाकर और प्लास्टिक की जाली बिछाकर उत्तम क्वालिटी के बोरों में बालू भरकर रखा जा रहा है। जबकि इसके पहले जब भी इस तरह के बांध बनाए गए हैं तो उसमें सिर्फ बोरी में बालू भरकर रखा गया था। इसलिए इस बार हो रहे बांध बनाने के काम को टिकाऊ समझकर स्थानीय लोगों के द्वारा सराहाया जा रहा है। निर्धारित समय से पहले काम को अंजाम देने में दर्जनों की संख्या में मजदूर यहां काम कर रहे हैं। नहीं हुआ उसका हम लोग यही जो पूरा जो लकड़ी दिए हुए हैं, लकड़ी पूरा ढक जाएगा पूरा से अंदर लग जाएगा, उधर स्लोप लगेगा। टिकाऊ है जी, टिकाऊ होगा ये जी। हाँ टिकाऊ होगा। कितना मीटर का ये डायग्राम आपका काम होगी जगह? ये 350 मीटर का। परिणाम तो देख ही रहे हैं, ऐसा काम नहीं हुआ। हाँ ऐसा काम नहीं हुआ। अब आज जो काम हो रहा है, आप यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ रह रहे हैं। हाँ इस काम से हम तो लोग तो देख रहे हैं कि संतुष्ट है। बांध है जो भी है, बोरा भी अच्छा है आपका, और जाली वगैरह भी है, खंबा भी अच्छा, पोल वगैरह भी अच्छा दे करके बनाया गया, डीप किया गया, ढकाया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
बाद आप सभी का स्वागत है। अनलॉक 1 लागू होते ही एक और जहां व्यापार में तेजी आई है, तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक गतिविधियों में भी तेजी दिखने लगी है। ताजा मामला बोकारो के चीरा चास का है, जहां बीती रात चोरों ने मोबाइल दुकान की एस्बेस्टस नुमा छत उखाड़कर नगद समेत लैपटॉप और कई फोन लेकर फरार हो गए हैं। घटना की ज्ञात होते ही, यानी कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, दुकान संचालक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करने का प्रयास पुलिस लगातार कर रही है, यानी कि छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बगल का घर से 6 बजे के आसपास। कल कितने बजे यहाँ से आप गए थे? 6:45-7 के बीच में। कितने का नुकसान हुआ? चोरी कितने की हुई? कुल मिला के 1 से 1.5 लाख का लगभग सामान मेरा चोरी हुआ। क्या क्या गया है? इसमें स्मार्टफोन है, बटन फोन है, लैपटॉप है, कुछ एसेसरीज है, कैश है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? हाँ, कर दिया। धनबाद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। धनबाद के नीरज थाना क्षेत्र अंतर्गत NH2 पर एक हाइवा कार को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कि कार बुरी तरह से दब गई और उसमें सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यानी कि लगातार ये तस्वीरें अब देखने के लिए मिल रही हैं, जब से लॉकडाउन के बाद से रियायतें दी गई हैं। 2 लोगों के बुरी तरह फंस जाने के बाद से स्थानीय लोगों ने निरसा पुलिस को मदद से दोनों लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया और इलाज के लिए धनबाद स्थित PMCH भेज दिया गया। जिस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि घटना इतनी भयानक थी कि दोनों के बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन गनीमत रही कि दोनों सकुशल बच गए हैं। निकल रहे थे, समझ गए, बाया निकल रहे थे और बाया निकल रहे थे, बाया गया जरा गड्ढा, हल्का से दहना खींचे ने, तो लगता है कि दहना खींचे का और भी रफ्तार में आ रहा था हाईवा वाला, तो हमको सोहबा में पीछे लगता है कि सट गया जब दहना हम खींचे तो, और दहना जब खींचा तो हमको गाड़िया ऐसे हो गई, मैंने हमको गाड़ी में मार दिया पीछे, तो हमको गाड़ी ऐसे घूमने दिया, पीछे मारेगा तो ऐसा लगा तो कुछ हल्के सब बचा दिया लगा के मुँह लगा के। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? वादी से आए थे। जा रहे थे कहाँ? आसाम से बनपुर। किस लिए? बच्चे हो तो बच्चे लगा तो अपना फैमिली से मिलने के लिए। क्वारंटीन केंद्रों से आए दिन अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला लोहरदगा के सदर अस्पताल के कोविड-19 यार्ड के आइसोलेशन वार्ड का है, जहां एक इलाजरत मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृत मजदूर के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुंबई से लोहरदगा लौटा था और उसकी कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पॉजिटिव आए लोगों को कोविड-19 केयर सेंटर लाने गई तो देखा कि युवक आइसोलेशन वार्ड में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर चुका था। जो हैं वो पलमी से आए थे और उसके पहले ये मुंबई से, ये मजदूर थे, मुंबई से आए थे और पलमी क्वारंटाइन सेंटर में हमारे थे और 24 तारीख को वहां से हम लोग रात में 11 बजे करीब उसको बहुत ज्यादा बुखार था, इसलिए हम लोग यहाँ सदर अस्पताल में लाए। हम लोग इलाज शुरू किए और 3 दिन में वो ठीक भी हो गए। उसके बाद 27 तारीख को उनका सैंपल भेजा गया। सैंपल का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसके बाद हम लोग ट्रूनेट किए थे, तो ट्रूनेट में भी हम लोगों को कंफर्म तो नहीं, लेकिन ट्रूनेट में नॉट डिटेक्टेड का मतलब। खबर नालंदा जिले के तेलहाड़ा थाना क्षेत्र स्थित बेलदारिया विघा गांव की है, जहां दहेज के दानवों ने एक विवाहिता की हत्या कर उसके शव को जला दिया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही विवाहिता के परिजन मौके पर पहुंच गए और विवाहिता के अधजले शव को लेकर थाने पहुंच गए। परिजनों के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आक्रोशित परिजन महिला थाना बिहार शरीफ पहुंच गए और दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग करने लगे। जब हम सब गांव में थे तो कोई रिश्तेदार फोन किए कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, डेट कर दिया। हम बोला क्या बात है, उधर फिर फोन किए और रिश्तेदार के यहाँ तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर किसी तरह से कोई मेरे फैमिली बताए कि हाँ ऐसा सच में घटना हुई है, तो हम सब बाइक से आए। करीब 9 बजे बात हो रही थी
आए तो उनको घर गए तो जब घर गए तो घर देखे तो पूरा गेट खुला था, वहाँ से कोई नहीं था। 2.5 महीने बाद सरकार के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थलों के द्वार खुल चुके हैं। लोग पूजा पाठ के नाम पर धार्मिक स्थलों में अब उमड़ने लगे हैं, लेकिन सरकारी आदेशों का पालन कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण में दिख रहे श्रद्धालुओं के द्वारा ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन के द्वारा कहीं पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं की गई है। जी अंकल को जो है धन्यवाद देते हैं कि लॉकडाउन में जो है हमारे कोरोना को जो है गेट आउट किए जो है, और हमारी अच्छी जो है वातावरण हर चीज शुरू हो गया जो है, और बढ़िया लग रहा है, एकदम लग रहा है। लॉकडाउन के बाद सभी लोग राहत मिला है, लेकिन ये सब कोरोना नहाने के बहाने जो हवा उठा हुआ है उसके कारण ये सब भीड़ भाड़ है, और कोई मास्क लगा के आता नहीं है, किसी के पास नहीं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या व्यवस्था है? हाँ, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन करने वाले हैं सब बांध घंटे ऊंचा किया है, और बाकी ये सब सैनिटाइजर रहते हैं, जैसे महंत लोग के सामर्थ्य रहेगा, व्यवस्था रहेगा तब होगा। मतलब अभी कोई व्यवस्था नहीं? अभी तो व्यवस्था नहीं है, मंदिर के पास अपना ये साधन नहीं। बेगूसराय के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह यादव को क्रिमिनल और लंपट कहे जाने के बयान पर राजद ने पलटवार किया है। मामले पर समस्तीपुर राजद के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा है कि यादव समाज के बारे में की गई टिप्पणी घोर निंदनीय है और आपत्तिजनक भी है, और हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि एक जाति विशेष के बारे में विधायक के द्वारा की गई टिप्पणी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ ही यह भी कहा गया कि विधायक बोको सिंह जैसे लोग ही समाज में जातिवाद फैला रहे हैं, इनके जैसे लोग ही समाज की एकता को तोड़ने का काम करते हैं और इस तरह के बयानों से वो समाज को बांटना चाहते हैं। वहीं इन जैसे मानसिकता वाले लोगों को समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। इस तरह की अभद्र बात करने पर कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। और ये जो सोच है, ये जो विचार है, जो बोगो सिंह ने यादव समाज के बारे में आपत्तिजनक बात बोला, अब शब्द का प्रयोग किया, यह शब्द केवल बोगो सिंह विधायक का नहीं है, यह शब्द पूरे एनडीए का है, यह शब्द नीतीश कुमार का है, यह शब्द भारतीय जनता पार्टी का है। ये लोग समाज में इसी तरह की जातिवादी सोच रखते हैं और इसी तरह वो समाज को तोड़ना और बांटना चाहते हैं, और यादव समाज को इसी तरह ये लोग गलत निगाह से देखते हैं और इसको अपमानित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसके साथ बहुत खराब व्यवहार, जब से सत्ता में आए हैं तब से ये लोग यादव समाज को टारगेट करते आए हैं, क्योंकि ये यादव समाज एक मजबूत समाज है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ने का काम करता है, और जो वो जातिवाद करते हैं उस जातिवाद में भी यह समाज खुल करके उनका मुकाबला करता है, इसीलिए इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है, जिस तरह का शब्द यादव समाज के लिए उपयोग किया गया है। एक तरफ इस गर्मी में लोगों को कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मामला हसनपुरा प्रखंड के तेलकथू पंचायत स्थित तुरहरीडीही गांव का है, जहां 63 केवी के ट्रांसफार्मर के बार बार खराब हो जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मसले पर ग्रामीणों की मानी जाए तो कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो कभी केबल जल जाती है, जिसकी वजह से बिजली नहीं मिल पाती है, और जब इसकी सूचना स्थानीय जेई को दी जाती है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। वहीं लिखित शिकायत देने के बावजूद भी विभाग के द्वारा कोई भी सुध नहीं ली जाती है, जिसकी वजह से गांव के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हंगामा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारे गांव में बिजली लगा तो इतना ज्यादा एरिया है, इतना एरिया होने के बाद हम लोग मतलब जो कंप्लेन पर कंप्लेन कर रहे हैं कि मतलब 63 केवी से हम लोग का काम नहीं चलेगा।
जो मतलब जे अब विभागीय मतलब जो बिजली विभाग को हम लोग कहें, सीओ को कहें, एसडीओ को कहें, जेई को कहें, 3 बार ट्रांसफार्मर उड़ गया, मगर बार बार कहने के बाद इन लोगों का मतलब जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोड होने के कारण जो है तो हम लोग का गाँव का पूरा तार जो है पूरा फ्रैक्चर हो गया। 8 दिन से जो है ट्रांसफार्मर उड़ गया है, जल गया है। हम लोग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।